नमस्कार साथियों, आज हम एलडीसी 2024 के दो महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। पहला अपना होगा कि कट ऑफ, संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है, और दूसरा होगा टाइपिंग कब स्टार्ट करें, यानी टाइपिंग कब स्टार्ट करें और किस प्रकार करें, कोचिंग लें या एफिशिएंसी कैसे लें, इन दो चीज़ों पे बात होगी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यही है कि कट ऑफ, अपन यदि कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं या एक दो नंबर ऊपर नीचे आ रहे हैं तो टाइपिंग करें, वरना टाइपिंग नहीं करें। कट ऑफ के आसपास नंबर बन रहे हैं तो टाइपिंग करें या नहीं करें। ये सब प्रकार के क्वेश्चन है और आज विद्यार्थियों ने भरपूर मुझे सहयोग भी दिया है और अपने क्वेश्चन भी पूछे, और लाजमी है क्वेश्चन पूछना, और आप पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। कट ऑफ में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, यानी जो उपस्थिति रही है उसके अनुसार अब 13,000 विद्यार्थी लेने हैं। उपस्थिति के अनुसार 4 से 5 विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी का सिलेक्ट होगा। किसके लिए? टाइपिंग के लिए एक विद्यार्थी, 4 में से या 5 में से एक विद्यार्थी सिलेक्ट होगा। ये चीज़ है, लगभग 13,000 विद्यार्थियों का चयन होगा टाइपिंग के लिए। अब अपन बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए थे, पेपर सेकंड ठीक ठाक रह गया था। अपन ऐसा भी नहीं कह सकते भी आसान था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, और इसके अंदर जीके के 71 क्वेश्चन आ गए। इस कारण से दिक्कत हो गई विद्यार्थियों के, और जिसका इंडिया जीके वगैरह एसएससी की तैयारी की हुई थी। सबसे बड़ी बात है, एसएससी की जिसने तैयारी कर रखी थी उसका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ गया, क्योंकि इंडिया जीके आ गया। और गणित और विज्ञान तो एसएससी वाले की वैसे भी मजबूत होती है, तो उसके कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। जो सिलेबस के अनुसार पढ़ रहा था उसके घाटा हुआ है। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की। जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो मेरे निजी विचार होंगे, हो सकता है आपसे मेल खाए नहीं खाए। आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो टाइपिंग आप कर सकते हो। बाकी मैं टाइपिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी। मैंने सर्वे के आधार पर, मेरे खुद दोस्तों से पूछ के और मेरे खुद के अनुभव से मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। जनरल कैटेगरी, यदि आपके 130 नंबर बन रहे हैं, और मैं ये मेल की कट ऑफ बता रहा हूँ, फीमेल जिस प्रकार से कट ऑफ का ट्रेंड रहा है 5, 7, 10 नंबर नीचे का, तो अपने उतने नंबर घटा के अपनी कट ऑफ अपनी कैटेगरीज में से निकाल सकती है। आप जनरल के हो, मेल कैटेगरी से हो, 130 नंबर बन रहे हैं, तो बेशक आप टाइपिंग कीजिए, आपका टाइपिंग कॉल ज़रूर आएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने जो सर्वे किया उस आधार पर देखा कि सभी विद्यार्थी जो 120 नंबर के आसपास डोल रही हैं। अब 120 नंबर वाले का तो होने से रहा, और कुछ अब यदि 50% विद्यार्थी यहाँ 120 नंबर के आसपास है तो ऊपर भी होंगे, नीचे बहुत कम होंगे। तो ये देख रहे, इस हिसाब से यदि आपके जनरल के अंदर 130 नंबर बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग कॉल आएगा। टाइपिंग आज ही से स्टार्ट कर देंगे, टाइपिंग के लिए इंतजार मत कीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं ओबीसी की। ये मेल की बात हो रही है, फीमेल अपने नंबर है वो 5, 7, 10 नंबर घटा के देख सकती है, जिस प्रकार से ट्रेंड रहा है। अब अपन बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में यदि किसी विद्यार्थी के 125 नंबर बन रहे हैं, 125 नंबर बन रहे हैं, तो उसको टाइपिंग कॉल होगा, वो टाइपिंग स्टार्ट कर दे। और हो सकता है कुछ जो मैं 130 बता रहा हूँ तो 2-4 नंबर नीचे भी हो सकती है, 2-4 नंबर ऊपर भी जा सकते हैं। इसके आसपास संभावित कट ऑफ है तो आसपास ही रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। तो ओबीसी में यदि आपके 125 बन रहे हैं तो अभी से टाइपिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। अब अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 120 नंबर बन रहे हैं तो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। और एमबीसी की बात करें, एमबीसी में यदि आपके 115 नंबर बन रहे हैं तो टाइपिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। ये मेल की बात कर रहा हूँ मैं। एससी की बात करें तो 80 में यदि 105 और उससे 2-3 माइनस भी बन रहे हैं तो भी आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। और एसटी की बात करें तो 100 नंबर या 2-4 कम भी बन रहे हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। यही कट ऑफ रहने वाली है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप टाइपिंग कैसे स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग होगी। अब इंग्लिश की तो टाइपिंग करना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है हिंदी के मुकाबले। तो आपको कोशिश यही करनी है कि एक महीना क्या करना है, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है और घर पे लैपटॉप वगैरह की सुविधा करके आपको टाइपिंग करनी है। क्योंकि अब मैं बताता हूँ टाइपिंग का क्या ट्रेंड रहता है, आगे के 100 नंबर किस प्रकार से आपको प्रभावित करते हैं, उस चीज़ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने जो जैसे बताया, जनरल की कट ऑफ गई है 130, ओबीसी की गई है 125। अब यदि जिसके पूरे 130 नंबर बने उसको सिलेक्शन करवाना है तो सीधे आगे वाले नंबर है वो 100 उसको प्लस करने पड़ेंगे, यानी उसको 230 या -1 नंबर यानी 229 नंबर बनाने ही पड़ेंगे। और इसको 224 या 225 नंबर बनाने पड़ेंगे, तभी इसका सिलेक्शन होगा। तो ये बात याद रखिए
जो पूरा पास होता है टाइपिंग के लिए उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, यदि वो 100 में से 100 नंबर ले आए और टाइपिंग के अंदर 99.99 नंबर भी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि मैंने जो कट ऑफ बताई है उस दायरे में आ रहे हो तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, और यदि आपको मन नहीं मान रहा है, कम है, फिर भी आपको लग रहा है भी टाइपिंग करनी चाहिए तो बेशक करनी चाहिए, और ज़्यादा है आपको ये लग रहा है इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी तो भी आप टाइपिंग नहीं कर सकते हो, ये आप पे निर्भर है। मेरे हिसाब से यदि इतने नंबर बन रहे हैं तो कॉन्फिडेंट होकर आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद साथी।